हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स सेकंड पार्ट के अध्याय 14 गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, इस वाले चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसका फिगर समझना पड़ेगा। तो ये कांच का गोला है और यहां पर ये इसका व्यास है, इस तरह से जा रहा है। तो यहां पर इसका बीच में केंद्र होगा। अब देखिए यहां पर दिया क्या गया है, यहां पर पृष्ठ से कहा गया है 1.2 सेमी की दूरी पर। यहां पर देखिए जब ये 4 है तो इतना कितना होगा, ये होगा 2 सेमी। कितना होगा, ये हाफ की अगर बात की जाए तो आधा इसका होगा 2 सेमी। ये 2 सेमी होगा, ठीक है। चलिए ये 2 सेमी है। इसके बाद अब क्या कह रहा है, इसके पृष्ठ से यहां पर 1.2 यानी इसका ये 2 सेमी है तो इसका भी आधा से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर, ये देख रहे हैं, यहां पर कोई वायु का बुलबुला है, ठीक है। यहां पर क्या है, कोई वायु का बुलबुला है। यहां आप फिगर बनाने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए कुल मिलाकर के ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेंटर, यानी इस गोले का केंद्र है। अब यहां से देखिए आप कहीं से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहां से हम चाहे खींचे कोई रेखा और चाहे यहां से कोई रेखा खींचें, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा अभिलंब होगा। ये क्या होगा, अभिलंब। तो यहां पर मैं 2 स्थितियां आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप इसमें से किसी एक को आप बना करके आप इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रकाश की किरण चली, क्या यहां से प्रकाश की किरण चली, तो देखिए यहां पर हम दोनों किनारों से न खींचकर, चूंकि चित्र कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हम एक ही यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये यहां से इसमें से जाएगी ऐसे ऐसे। अब देखिए ये ऐसे जाता, ये प्रकाश का किरण जा रहा है ऐसे जाता, लेकिन आपको पता है ये क्या है, ये कांच है। और कांच क्या होता है, सघन होता है। ये कांच है, कांच कैसा होता है, कांच सघन होता है, ठीक है। और कांच सघन होता है, और सघन से जब विरल में कोई चीज जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी ये इस तरह से जाता, लेकिन इस तरह से न जाकर ये थोड़ा सा यहां पर ये दूर की तरफ हट जाएगा। ये जब दूर की तरफ हट जाएगा तो इसको पीछे बढ़ाने पर यहां पर कहीं इसका फिगर बन रहा है, ठीक है। कहां फिगर बनेगा, यहां पे। यानी अब ये यहां पर होगा, कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं, वरना आप यहां पर भी अगर देखें, देखिए ये तो एक फिगर आपका बन चुका है, ठीक है। अब अगर दूसरे तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर भी सेम सिचुएशन होगा, ऐसे ऐसे जा रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी ये थोड़ा सा, यहां पे ये अभिलंब है, ये जो क्या है, ये अभिलंब है। तो यहां से भी थोड़ा दूर हटेगी, और जब दूर हटेगी तो हल्का से ये इस तरह से बेंट होगी कि ऐसा लगेगा कि इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहीं पर आएगा। कहां आएगा, तो दोनों ही कंडीशन में से आप कोई भी फिगर बना सकते हैं। हालांकि मैं इसी को बना दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर देखिए, तो इस वाले को हम यहां पे ये मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही बनाना है, दोनों में से एक बनाना है। तो इस तरह से यहां पर आप फिगर बना लेंगे। उधर से बनाएंगे फिर भी आपका ये इधर ही बनेगा, और अगर इधर भी से भी बनाएंगे तो भी आपका इधर बनेगा, ठीक है। तो ये तो फिगर की बात हो गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमको फार्मूला लगाना है। यहां पर देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन सूत्र से ये वाला सूत्र ले रहे हैं, N2 और N1 वाला। तो हम यहाँ बताएंगे, यहाँ
वैल्यू बताएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांच से वायु में जा रहा है तो कांच N1 बराबर क्या है, N1 बराबर हो जाएगा 1.5, N2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमें U का मान पूछ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बोला गया था 1.2 सेमी दूरी पर, यहाँ पर कितना बोला गया था, 1.2 सेमी दूरी पर ये पृष्ठ से है। ठीक है, ये पृष्ठ से कितना दूरी पर है, ये 1.2 दूरी पर है, तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 1.2। r की अगर बात करें, यानी इसके हम अगर त्रिज्या की बात करें तो अगर 4 सेमी व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या यहाँ पर होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी कि v का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें जो वैल्यूज रखना है वो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ये तल है, ये तल के उस तरफ है और तल के उस तरफ, तो यहीं पर क्या होगा, ध्रुव होगा, तो ध्रुव के उस तरफ है। ठीक है, तो जब ध्रुव के उस तरफ है वस्तु, तो यहाँ पर ये सारे मान पॉजिटिव में होंगे। अब हम यहाँ पर रख के देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए N2 का मान 1/v, v का मान कितना हो जाएगा हमें निकालना है। यहाँ पर माइनस N1 1.5 और यहाँ बटा में u का मान कितना होगा 1.2 बराबर N2 1 है, 1 माइनस N1 कितना है 1.5 है और यहाँ बटा में r का मान कितना है 2 है। यहाँ पर जैसे ही हम हल करेंगे 1/v, यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15/12 और यहाँ पर ये 1.5 जब चला जाएगा तो ये 1 में से 1.5 चला जाएगा तो 0.5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यहाँ पे कट हो गया तो अब ये उधर जाएगा तो 1/v बराबर यहाँ पर 5/4 उस तरफ गया तो यहाँ माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसको भी अगर हम कट करें तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/v बराबर यहाँ पर 5/4 आगे है और पीछे 1/4 आ रहा है, -1/4 आ रहा है। जब हर बराबर होता है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। इसके बाद 4 का एलसीएम 4, ऊपर हम डायरेक्ट घटा देंगे तो यहाँ पर 4/4 और ये कट के कितना आ जाएंगे 1 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v बराबर 1 सेमी आया है, पॉजिटिव आया है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी ये जो इसका जो ध्रुव होगा ध्रुव के उसी तरफ बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो हम लोगों का हो गया किस सूत्र से, ये N2 और N1 के सूत्र से। दूसरा तरीका हम लोगों को लगाना है तो ये फर्स्ट मेथड था, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से आइए देख लेते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में हम सूत्र क्या लगाएंगे, दूसरे मेथड में हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सूत्र N/v -1/u बराबर N-1/r। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कांच से ये जो किरण जा रही है, ये कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में जा रहा है, तो यहाँ पर G हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर G हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा, GNA हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारा फार्मूला हो गया है, इतना से इस सूत्र से हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो जो दिया है उसको बताना पड़ेगा। क्या दिया है, ANG बराबर दिया है 1.5 और इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर
3/2 आ जाएगा। कैसे 3/2 आएगा? देखिए 1/5 है तो बटा में 1 तो छिपा ही हुआ है, और जब दशमलव हम हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो इसी से अगर हम यहाँ पर GNA निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी पीछे पहले समझा था, तो ये पलट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ GNA है क्या? जब GNA है तो यहाँ हमें कौन सा वैल्यू रखना है? यहाँ पर हमें रखना है 2/3। तो देखिए ये वैल्यू, ऊपर की वैल्यू क्लियर हो गई। अब हमें V, U और R लिखना है। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था, V का मान हमको पता लगाना है, U का मान हमें कितना दिया, तो देखिए ये इस पृष्ठ से इसका अपवर्तन हो रहा है, तो इसके उस तरफ है, यहाँ पर सब पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर U का मान कितना रखेंगे? तो कितनी दूरी पर वस्तु है? 1.2 सेमी दूरी पर वस्तु है। और यहाँ पर जो R है, जो त्रिज्या है, वो कितना है? कॉमा R बराबर 2 सेमी। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसी सूत्र में अपने मानों को रखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 - 1, यहाँ पर बटा में V का मान हमको निकालना है, U का मान कितना दिया हुआ है? 1.2 सेमी दिया हुआ है, और यहाँ पर 2/3 - 1 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बटा के बटा में बटा है, तो इसका गुणा इसी में हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा होकर इसका भी गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3V माइनस, अब देखिए यहाँ दशमलव हम हटा रहे हैं तो ये 10/12 कर ले रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने कट कर लिया था, यहाँ पे हम कट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 बटा, और 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6। चलिए हम यहाँ 6 ही लिख दे रहे हैं, 3 दूनी 6। कैसे हुआ? 3 का 1 में गुणा हुआ, फिर नीचे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2/3 भी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 10/12 को हम उधर भेज दे रहे हैं, और यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा तो 1/6। कितना बचेगा? 1/6। हम चाहे तो इसको भी कट कर सकते हैं, तो देखिए चलिए यहाँ पे ही कट कर दे रहे हैं, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, क्योंकि यहाँ 6 मैच कर रहा है, तो ये 5/6 उधर चला जाएगा। अब हमारा हर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हर काटने पर हर बराबर हो जा रहा है, तो चलिए कट कर दे रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1, यहाँ 2/3V। ठीक है, अब यहाँ पर V का मान हमको चाहिए, तो V बराबर देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ 4/6 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V बराबर कुल मिलाकर 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, और 12 से 12 कट गए तो कितने आ गए? 1 सेमी आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने दोनों तरीका समझ लिया है तो दोनों बेस्ट है, जिससे आपको आसानी हो आप उसी वाले से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर वही आ रहा है। यहाँ हमने दोनों तरीके से कर लिया है। सेकंड मेथड यहाँ से है आपका, इस वाले तरीके से भी आपको सरल लगता है तो आप जो भी आपको यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हो, अगर उल्टा दिशा में अगर जा रहा हो प्रकाश की किरण कांच से वायु में, तो उसको आप पलट करके यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। तो अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका कमेंट में मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, वही सवाल है, इसमें जस्ट उसी का अपोजिट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका चित्र
इसका चित्र अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन जो इसके पहले हो रहा था सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सिचुएशन बन रहा है, तो इसको आप बना भी सकते हैं, अन्यथा रहने भी दे सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सूत्र लगा रहे हैं, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से। तो क्या है सूत्र? तो देखिए, हम जो लास्ट में आया था n/v -1/u बराबर n-1 बटा में r, तो इसी से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम सिचुएशन है, यहां पर n के स्थान पे आप 1/n भी रख सकते हैं, ठीक है। यहां आप बता सकते हैं कि चूंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, इसलिए यहां पर आप n बराबर 1/n रखने पर ऐसे भी यहां पे आप लिख सकते हैं। तो या अगर दर्शाना चाहे तो यहाँ ANG GNA ऐसे दर्शा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर GNA हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा GNA हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रहने दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए GNA/v, और यहाँ पर आप चूंकि यहाँ बता दीजिए ANG बराबर 1.5 जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ पर इसको अगर आप दशमलव हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं GNA बराबर 1/1.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग GNA का मान 1/1.5 रख लेंगे। V का मान हमको यहाँ पर इस बार दिया है 1 सेमी, जो कि हम लोगों का पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था, और यहाँ पर U का वैल्यू पूछा जा रहा है, R का मान कितना होगा। तो ये जो व्यास है ये कितना है, 4 सेमी है, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर 2 सेमी हम इसको भी ले लेंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, सवाल में अपने फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा GNA का मान कितना रखेंगे हम लोग 1/1.5। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो 10/15, तो बटा में करने पर ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2/3 बटा में V का मान 1 है, माइनस 1/u का मान हमें पूछा गया है। यहाँ पर GNA का मान 2/3 -1, और बटा में R कितना है 2 है। यहाँ पर ये देखिए 1 का गुणा 3 में होगा, ये पूरा 2/3 हो जाएगा। यहाँ 1/u 3 का 1 में गुणा होगा, 3 1 का 3 और 2 3 6। अब हमें 1/u चाहिए, तो हमें ये प्लस में होना चाहिए, तो हम इसको उस तरफ भेजेंगे और इसको इस तरफ। तो यहाँ पर 2/3 हो गया माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा -1/6, और जब -1/6 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये +1/6 हो जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा हल करने पर आपका कितना आया -1/6, इधर गया ये प्लस में हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, 6 1 का 6, तो यहाँ 1 1 का 1 हो जाएगा 1/u। और यहाँ पर देखिए कुल मिला करके 5 4 और 1 5/6 बराबर 1/u है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए u यहाँ चला जाएगा, 6 1 का 6/5, और इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 6 में जब 5 का आप भाग देंगे तो 5 1 का 5, 1 बचा, दशमलव लगाया 0 हुआ, 5 दूना 10। तो इस तरह से 1.2 सेमी। तो देखिए इतनी सेमी दूरी पर वस्तु दिया था पहले क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आसान तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच n बराबर 1.5 की एक बेलनाकार छड़ को 2.0 सेमी त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। तो देखिए यहां पर ये देख रहे हैं, ये बेलनाकार कांच है, इसके इस सिरे को यहां पर 2.0 सेमी त्रिज्या के, यानी कि यहाँ पे हम r बराबर 2.0 सेमी त्रिज्या का ये अर्धगोलीय बना दिया गया है।
इस सिरे के बाईं ओर 12 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी V ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमें यही V हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे हल दिया है। तो क्या क्या हमको दिया है यहां पर वो हम लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये सबसे पहले तो यहां पर ये अपवर्तनांक दिया हुआ है। अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। ठीक है, तो ये जो अपवर्तनांक जब भी हमेशा क्वेश्चन में देता है वो हमेशा ANG देता है। क्या देता है, ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देता है। तो इसको आपको समझना होगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग और सरल तरीके से लिखना चाहें तो यहां हम दशमलव हटाएंगे और नीचे एक 0 लग जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो ये देखिए 3/2 है। कितना है, 3/2 है। अब आपको पता है कि यहां पर जो है ये प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। तो यहां पर हम लोग इसी अपवर्तनांक को हम चेंज कर लेंगे और यहाँ ये GNA हो जाएगा। और GNA बराबर होता है 1/ANG। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ 1/1.5 रखेंगे तो अगर हम इसको हल करेंगे तो इसी का अपोजिट आएगा, यानी कि 2/3 आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा जो सवालों में देता है अपवर्तनांक वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देता है, लेकिन कभी भी आपको हल करना है तो आपको देखना होगा कि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, तो इसको आपको पलटना पड़ेगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखिए एक जानकारी हमारी हो गई। दूसरा जानकारी यहाँ पर जो दिया गया है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या, तो ये त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2.0 सेमी। ठीक है, 2.0 सेमी। तो अभी हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अभी पूरा ऐसे ही लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे वस्तु की दूरी जो है, जिसको कि हम U से प्रदर्शित करते हैं, ये है 12 सेमी। कितना है, 12 सेमी। और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमको पूछा जा रहा है। किसकी दूरी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हमें पूछा जा रहा है, यानी कि V। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, V। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम चिन्ह की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चिन्ह के लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देखिए आप के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब अगर मूल बिंदु जहां होता है तो उसके इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर धनात्मक होती हैं, तो इसको धन लिया जाए, ऋण लिया जाए, क्या लिया जाए, ये आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन उमड़ता है और कंफ्यूजन में बहुत बार सवाल गलती भी हो जाता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको देखना है कि हम जो दूरी ले रहे हैं वो दूरी जो है, अगर क्या दूरी अगर प्रकाश की दिशा में है, प्रकाश की दिशा में है, अगर दूरी प्रकाश की दिशा में है तो हमें लेना है क्या, पॉजिटिव, धनात्मक लेना है दूरी को। और अगर दूरी अगर प्रकाश की दिशा में है तो धनात्मक लेंगे, अगर दूरी प्रकाश की विपरीत दिशा में है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ ऋणात्मक लेंगे, यानी कि माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर इस चीज को अगर आप फैक्ट दिमाग में रख के चलते हैं स्टूडेंट्स तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। तो अब देखिए अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज तो लिख ली हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर हम प्लस या माइनस रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसके इस तरफ है तो इसके इस तरफ है, दूरी हम यहाँ से इस तरफ ले रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर ये जो 12 है 12 सेमी माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। इसके अलावा अगर हम ये 2 सेमी की त्रिज्या देखें तो ये भी देखिए इसका गोला इस तरफ बनेगा
और जब इस तरफ बनेगा तो ये जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, तो इधर दूरी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों दूरियां ऋणात्मक लेना है। अब हम सूत्र लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो देखिए ये जो फार्मूला बनाया गया है वास्तव में यहाँ पर ये जो n यूज हुआ है वो यूज हुआ है ANG। क्या यूज हुआ है, ANG। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रकाश क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है। तो अगर कांच से वायु में जा रहा है तो यहाँ पर ये जो n है इसके जगह हम ये GNA वाला लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा GNA/v माइनस 1/u बराबर GNA-1/r। अब हम यहाँ वैल्यूज रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यूज रखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ रखेंगे 2/3/v। v का मान कितना है, तो ये निकालना है, माइनस 1 यहाँ पे क्या रखेंगे, -12 रखेंगे और बराबर 2/3 माइनस 1/r। r का मान क्या होगा, -2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2/3 के बटा में ये है तो 3 नीचे चला जाएगा, 2/3। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3v और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3/-6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3 का गुणा हो गया, नीचे हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमें v का मान निकाल, यहाँ पर 2/3v इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -1 ऊपर आएगा और -6 नीचे है और ये भी उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएंगे। यहाँ पर 2/3v बराबर यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। तो 6 दूनी 12, 2 1 का 2 माइनस 12 1 का 12, 1/1। इस तरह से हमारा, तो चलिए इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3v इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3v यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 12। और यहाँ पर इस तरह से अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो 3 नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे 12 दूनी 24/3। तो यहाँ हमारा v बराबर यहाँ पर निकल करके आ गया है 3 × 8 = 24, 8 सेमी। ठीक है, और 8 सेमी आया है तो ये माइनस में नहीं आया है, पॉजिटिव में आया है। और ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बनेगा इस पृष्ठ के दाईं ओर बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब I 8 सेमी दाईं ओर बनेगा, 8 सेमी दाईं ओर बनेगा। तो इस तरह से हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 12 सेमी व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां केंद्रित हो। किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन है हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए ये कांच है, ये कांच का ठोस गोला है। कैसा ठोस गोला है, कांच का, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है, 1.5 है। अब यहाँ पर ये देखिए 2 किरणें इस तरह से समांतर आपतित हो रही हैं। तो अब यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो एकदम सीधे में आ रहा है अभिलंबवत। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इसका अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक अभिलंब खींच ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, अब ये देखिए अभिलंब खींच लिया तो ये किरण ऐसे जा रही थी, बल्कि अब ऐसे न जाकर के थोड़ा सा ये इस तरह से विचलित होगी। ठीक है, अब विचलित होगी यानी कि इसका अपवर्तन होगा यहाँ पर इस तरह से।
अब यहाँ पर भी हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक अभिलंब खींच लिया ऐसे। अब यहाँ पर भी अभिलंब खींचा गया है, तो ये क्या है, ये अभिलंब है, ये भी क्या है, अभिलंब क्या होता है, केंद्र से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है, ये भी अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो विरल से सघन में आ रहा था, झुक जा रहा था। अब ये देखिए जा रहा था कुछ इस तरह से ये जा रहा था, लेकिन अब इस तरह से न जा करके ये थोड़ा सा दूर हटेगा। ये इस तरह से जा रहा था, अब इस तरह से न जा करके ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटेगा। तो मतलब आप समझ के चलिए कि ये इस तरह से यहाँ पर जा रहा था, इस तरह से यहाँ पर जाके मिलता, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बल्कि ये थोड़ा सा झुक जा रहा है, ये ऐसे झुक जा रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक। तो देखिए ये कुछ सीन है हमारा क्वेश्चन का, तो इस तरह से इसका किरण आरेख बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है 12 सेमी। सारी चीजें लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और यहाँ पर लिखते हैं हल, और यहाँ पर दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो देखिए चूंकि समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये कैसे आपतित हो रही हैं, ये समांतर किरणें हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर आ रहा है अगर, तो यानी कि वस्तु कहाँ है, वस्तु की दूरी अनंत पर है। वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है, देखिए यहाँ पर जो ये जाके मिलता, यानी यहाँ से अपवर्तित हुआ तो यहाँ जाके मिलता, तो इसको हम आई डैश ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज हमारा यहाँ पर बन रहा है आई पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, तो चलिए इसका नाम हम दे रहे हैं बिंदु P पर और बिंदु Q पर, ठीक है। तो दिया है बिंदु P पर, तो P पर यहाँ पे दिया है, बिंदु P पर दिया हुआ है, u बराबर इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे v डैश कह ले रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, ये प्रथम पृष्ठ यहाँ माना जाता है इस गोले का, यही गोला यहाँ आया है, तो ये प्रथम पृष्ठ यहाँ पर है, और यहाँ से इसकी दूरी यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर v डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर v डैश मान ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर v डैश हो गया, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, अब यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या जो हम लोग ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या r बराबर, तो r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर r तो देखिए व्यास 12 सेमी दिया हुआ है, जब व्यास 12 सेमी दिया हुआ है तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगा वो होगा 6 सेमी, क्या होगा, 6 सेमी। अब आप देखिए कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए हमारा पृष्ठ ये है, इसके पीछे की तरफ है, यहाँ पर हम दूरी यहाँ पे ये ले रहे हैं, पीछे गोला बन रहा है, और ये जो दूरी है ये प्रकाश की दिशा में है, देखिए प्रकाश की दिशा में है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रथम बिंदु P पर प्रथम पृष्ठ, या यहाँ पे लिख देंगे, तब प्रथम पृष्ठ यानी कि बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर के लिए, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ की यहाँ बात चल रही है, तो क्या हो जाता है, n/v - 1/u बराबर n-1/r, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो n लिया गया है ये ANG लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, यानी वायु से कांच में जा रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू दिया है वही लेंगे, लेकिन जब हम ये दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो हम इसी का जस्ट 1/, करके लेंगे, यानी 1/, में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये n बराबर क्या है, ANG बराबर है 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो, और GNA अगर होगा तो हम यहाँ 2/3 लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान रख ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.5/v, v की जगह हम लोग v डैश ले रहे हैं, -1/अनंत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर फिर से 1.5 -1 बटा में यहाँ पर 6। ठीक है, अब अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 बटा v डैश बराबर 0.5 बटा यहाँ पर 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये v डैश का मान हमको निकालना है तो ये ऊपर जाएगा और ये तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 6 बटा 0.5। दशमलव से दशमलव हट गया, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, तो ये आ चुका है 18 सेमी। कितना आ चुका है, 18 सेमी। मतलब कि यहाँ पर अब देखिए कि ये टोटल जो भी डैश बराबर क्या आया है, 18 सेमी आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 सेमी है, 18 में से 12 घटाएंगे मतलब कि ये जो है ये 6 सेमी होगा। यहाँ से इसके सामने सीध में, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं तो ये सीध में हो जाएगा। हाँ, ये जो है 6 सेमी है। अब ये प्रथम पृष्ठ के लिए तो बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय पृष्ठ के लिए भी देख ले रहे हैं। लिखेंगे पुनः द्वितीय पृष्ठ, यानी कि अब द्वितीय पृष्ठ के लिए बात हो रही है, उधर बात हो रही है, तो यहाँ बिंदु Q के लिए, तो यहाँ बिंदु Q के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर अब हो जाएगा GNA, चूंकि अब सीन हमारा चेंज है और यहाँ पर हम जो v डैश यहाँ पर ले रहे थे यहाँ पे हम v ले लेंगे। ठीक है, -1 अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इस पृष्ठ के उसी तरफ है, वस्तु इस पृष्ठ के उसी तरफ है और ये प्रकाश की दिशा में ही हम दूरी ले रहे हैं। इस 6 को हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा GNA। तो यहाँ सॉरी, अभी चलिए अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख रहे हैं U और यहाँ पे -1/r सूत्र मैंने लिख दिया। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं क्या, 2/3। तो 2/3 यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है और u कितना है, तो ये वस्तु का कार्य करेगा I डैश, मतलब कि यहाँ 6 रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि हमारा पृष्ठ ये है, इसका गोला इस तरफ बन रहा है, ये दूरी हम इधर ले रहे हैं और प्रकाश उधर जा रहा है, प्रकाश की दिशा के उल्टे दिशा में ले रहे हैं, इसलिए इसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2/3 -1 और यहाँ पर हम, ठीक है, अब इसी को हमें हल करना है। तो यहाँ पर 2/3v, यहाँ पर 2 - 3/-6 गुणे 3, भाई 3 × 3 और फिर 3 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 1/6 माइनस में है, उधर ही भेज दे रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। बाद यहाँ पर 2/3v बराबर क्या हो जाएगा, -1/-18 और यहाँ पर 1/6, माइनस से माइनस कट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/3v बराबर, यहाँ पर हम एलसीएम 18 ले रहे हैं। 18 लेने के बाद ये एक बार में आएगा, 6 तियाँ 18, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हमें v की वैल्यू निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ पर 3 और 1 4 हैं, तो 4 तियाँ 12, यानी यहाँ 4 गुणे 3v। अब हमें v का मान निकालना है तो v बराबर हो जाएंगे 36/12, 12 तियाँ 36। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो आंसर आ चुका है v बराबर 3 सेमी, जो कि पॉजिटिव में आया है। कह सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है। हम कहेंगे अतः अंतिम प्रतिबिंब गोले के द्वितीय पृष्ठ के पीछे 3 सेमी की दूरी पर बनेगा, 3 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो पढ़ने से क्या फील आया फ्रेंड्स, क्या सीन चल रहा है? यहां पर देखिए कुछ ऐसा सीन हमारे क्वेश्चन का है और ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक समतल उत्तल लेंस है, यानी समतल और ये उत्तल समतल उत्तल लेंस है। और यहां पर जो इसकी फोकस दूरी है 20 सेमी है, अपवर्तनांक 1.5 है। और यहां पर हमें इसके दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे का R2 हमें पूछ रहा है R1 क्या होगा, आप बताइए। तो क्या होगा, यहां पर जब ये समतल कह दिया तो इसका मतलब जब समतल कहता है तो यहां पर R1 बराबर अनंत लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनंत क्यों लेते हैं, तो आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी अगर छोटा सा वृत्त है, अगर उसका बहुत छोटा सा भाग लेंगे तो वो छोटा सा भाग एक रेखीय भाग जैसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि कोई अनंत त्रिज्या का बहुत बड़ा गोला है कांच का और उसका एक छोटा सा पार्ट ये है, तो इसीलिए यहां पर इसकी त्रिज्या ही अनंत मानी जाती है, ठीक, कि कोई इतना बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या अनंत है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे छिपा हुआ है, चलिए इसको आप समझ गए हैं। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या फार्मूला लगाने वाले हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है भाई, हल क्या दिया है, यहां पर दिया है लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी और यहां दिए गए लिख दीजिए तो और बेटर रहेगा, या फिर समतल उत्तल भी आप लिख सकते हैं। दिए गए लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना है, 20 सेमी है, यहां पर 20 सेमी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यहां पर कितना है, n बराबर, तो n बराबर कितना होगा, यहां पर 1.5 होगा। इसके बाद यहां पर पहली वक्रता त्रिज्या यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये इनफाइनाइट है और दूसरी वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो सारी सूचनाएं दी गई थी हमें क्वेश्चन में वो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 1/20, अब देखिए ये 20 दिया हुआ है फोकस दूरी, यहां पर n का मान कितना रखना है, 1.5 माइनस 1, और यहां पर 1/r1 इनफाइनाइट है माइनस 1/r2 हमें पता लगाना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 1/20 यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे बचेंगे माइनस 1/r2, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर R2 यहाँ चला जाएगा, तो ये R2 बराबर में, और ये 20 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 20 गुणे 0.5 और यहाँ -1 तो है ही, और R2 तो यहाँ चला गया। इस तरह से देखिए 20 पंजे 100, एक अंक पर दशमलव लगेगा और माइनस 10.0 सेमी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अतः लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना आएगा, 10 सेमी है। ये हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन कर लेंगे।